इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से जो मेहनत करने वालों की रिज़्क़ में बरकत देता है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं उस अदारे की जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तान के रोज़गार के लिए बनाया था, यानी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन। ये अदारा इस मकसद के लिए बनाया गया था कि पाकिस्तानियों को कानून महफूज और मुनज़्ज़म तरीके से बैरून मुल्क नौकरियाँ फराहम की जाएँ। लेकिन अफसोस 25 साल गुजर गए, ये अदारा अपनी असल ज़िम्मेदारी पूरी ना कर सका। कभी कोरिया ने हम पर इत्मीनाद किया, मगर ओईसी की नाअहली ने वो दरवाजे बंद करवा दिए। कभी जापान, कभी रोमानिया, कभी हंगरी जैसे ममालिक ने पाकिस्तान को मौका दिया, मगर सिस्टम की सुस्ती ने वो मौका भी ज़ाया कर दिया। आज ओईसी खुद अपने मुलाजमीन की तनख्वाह देने के लिए मेहनत का पाकिस्तानियों के टैक्स से पैसा लेता है। जो अदारा अपनी तनख्वाह खुद नहीं निकाल सकता, वो कौम के नौजवानों का मुस्तकबिल कैसे संवारेगा। याद रखें, पाकिस्तान के लाखों नौजवान मेहनत से कोरिया, जापान, रोमानिया में जाकर काम करना चाहते हैं, मगर ओईसी की तखीर और नाकस कारकर्दगी उनकी ख्वाबों की राह में दीवार बनी हुई है। अब फैसला कौम के हाथ में है। क्या हम ऐसे अदारे को बर्दाश्त करते रहेंगे जो अवाम के पैसों पर चल कर भी अवाम के लिए कुछ नहीं करता, या हम आवाज़ बुलंद करेंगे ताकि ये निज़ाम बदले और पाकिस्तानी नौजवान को वो मुकाम मिले जिसके वो मुस्तहिक हैं। दोस्तों, अगर आप भी समझते हैं कि वक्त आ गया है कि ओईसी अपनी इस्लाह करे या मैदान में किसी अहल अदारे को दे, तो इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये आवाज़ सिर्फ रोज़गार की नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की आवाज़ है। और आखिर में, अगर आप चाहते हैं कि हम सच बोलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।